आज का जो ये जुनून है और जो ये जोश है ये ठंडा ना पड़ जाए, इसके लिए सुबह सुबह आप अगर बाहर रहते हैं तो मम्मी पापा की तस्वीर लगा दीजिए और उसको देखिए कि मैं इनके चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूं। और अगर घर में रहते हैं तो सुबह ही माँ को या पिता को हक करके ये कहिए कि मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा, जी जान लगा दूंगा और अपने साथ साथ आपके भी ख्वाब पूरे करूंगा, क्योंकि इस बार एसएससी ने वैकेंसी भी अच्छी दी है। मैं लगातार इतने साल से तैयारी कर रहा था, पिछली बार इतनी हाई कट ऑफ गई थी, 140 वाले रह गए थे, 130 वाले रह गए थे। सीरियस होना पड़ेगा। दोस्त रिश्तेदार सबकी कहानियां तिलंडे में डालनी पड़ेंगी और खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि मेहनत करो, दिलो जान लगा दो। अगर इस बार भी मेहनत नहीं की, इस बार भी सिलेक्शन नहीं लिया और ये वक्त भी हाथ से फिसल गया तो बस मलाल रहे। आज जाके इस क्लास के बाद बैठकर सोचना कि क्या मैं जिस दिशा में जा रहा हूं ये मुझे सिलेक्शन तक ले जाएगी, तो पता चलेगा नहीं। याद रखना, दुनिया हर एक व्यक्ति को जगह देने के लिए तैयार हो जाती है, हट जाती है अलग, जब वो जानती है कि ये कहां जा रहा है। जैसे एम्बुलेंस इसका एक एग्जाम्पल है। लोगों को पता है कि अस्पताल जा रही है, लोग रास्ता दे देते हैं। तो मैं भी बस उस एम्बुलेंस की तरह बनना है, इतना सीरियस ले लेना है इस तैयारी को कि सब रास्ते चीरते हुए तुम्हें अपनी मंजिल पे पहुंचना है। सबसे जरूरी है इसमें पेपर मैनेजमेंट। जब तुम मॉक देते हो तो जो सवाल आते हैं उन्हें पहले करते जाओ। कोई ऐसा सवाल जो ना देखा हो, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हमारे सामने जब वो आता है तो हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटों को निपटाने में चला जाता है और हम आते हुए सवाल छोड़ आते हैं। आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, आप देखते हो कि पहले लोग ज्यादा बहाना बनाते थे, यार इस बार तो मुझसे ये गलती हो गई, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी। तो जितनी भी गलतियां करनी है वो अगर तुमने इन 3 महीने में मॉक टेस्ट में कर ली तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रियल एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। और सिलेक्शन सिर्फ हल्के हल्के सवाल कर लेने से, सिलेबस खत्म करने से नहीं होता। बहुत सारे अनजान सवालों को भी दिमाग में छापना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। कहते हैं ना कि सफलता बेकार सवालों में उलझे रहने से नहीं, बल्कि सही आते हुए सवालों को करने से मिलेगी। इसलिए अपनी प्रायोरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमें अपना समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को देना है, बेकार में ये समय नहीं गंवाना। अगर आज आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप पूरे दिन पढ़ा और रात को मॉक टेस्ट देंगे, कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। मॉक टेस्ट से पहले रिलैक्स रहना जरूरी है। सुबह जगने के साथ ही मॉक टेस्ट देना है। पढ़ने बैठने से पहले हम कितने फालतू काम करके दिमाग को इतना थका लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता। तो आपको सेम वही चीज करनी है जो एग्जाम में करनी है, फ्रेश माइंड के साथ मॉक टेस्ट देने जाना। ये नहीं कि मैं पूरे दिन बैठ के किताब लेके बैठा हूं, बस पढ़ रहा हूं, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, पढ़ाई वक्त लगा के करने से नहीं, दिल लगा के करने से सिलेक्शन होगा। अगर आप सोचते हो कि मैं बिजी हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिजी रहना काफी नहीं है, बिजी तो चींटियां भी हैं। क्या होगा उससे? सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। जो आप पढ़ रहे हैं क्या सच में उसका आउटपुट आएगा या नहीं? जो भी जरूरी चीजें उन्हें अपने प्राइम टाइम में करना है। जैसे ये कहते हैं ना कि जब मैं सुबह जगता हूं तो मेरा 12-1 बजे तक दिमाग बहुत अच्छा चलता है, या मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा दिमाग इस टाइम पे सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। मैं बिल्कुल थका फील नहीं करता। आप हमेशा कहते हैं कि एक एनर्जी रहती है, क्यों? तो ये मेरा प्राइम टाइम है। मान लेते हैं कि आपको जीएस कम समझ आती है, मान लेते हैं कि इंग्लिश आपके लिए मुश्किल है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसे अपने प्राइम टाइम में, ये मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नोट करते जाना इस बात को। वक्त कितना दिया, कितनी शिद्दत से दिया, दोनों अलग अलग बात। कई बार हम 1 घंटे में इतना कुछ कर लेते हैं, जनरली 1 दिन में नहीं कर पाते। तो बस वही बात है कि वक्त लगाकर नहीं, बात दिल लगाकर करने से बनेगी। इतना समझ लेना। तो मैं बस यही कहूंगा, सारा गेम प्रायोरिटीज का है कि हम प्रायोरिटीज किस तरीके से तय करते हैं। हमें इस बात का आभास या एहसास देर से होता है कि हमने वो काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे, और हमने वो काम कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। तो इस अफसोस के बाद सिर्फ ये रह जाएगा कि आपका रोल नंबर रिजल्ट की पीडीएफ में नहीं आए। ये बात अभी से सोचनी पड़ेगी कि जो मैं काम कर रहा हूं मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सिलेक्शन तक लेकर जाए।